आप सबकी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप भी कहती हूँ कि फ़ायज़ा जो है वो अचानक गायब हो जाती है और कुछ बताती भी नहीं है। तो मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आप लोगों को अपडेट कर रही हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ। ऐसा क्या हुआ कि मैं 2 दिन व्लॉग भी नहीं डाल सकी और आप लोगों को बता भी नहीं सकी। असल में हुआ ये कि इफ्राहीम की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और 2 दिन से ना उसका बुखार जो है ना वो नहीं उतर रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी कि पता नहीं क्या हो गया है। आपको पता है कि जो मेरे साथ मिसहैप हुआ है, तो बच्चों के साथ अगर कुछ हो जाए ना तो मैं मतलब 2 दिन में ना मैं सो पाई हूँ, ना मैं सो सकती हूँ, ना मैं मतलब मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चली जाती हूँ। बस मैं सिर्फ बच्चों को देखती रहती हूँ कि कुछ हो ना जाए, बस इस तरह का ना मुझे मेरा अजीब सा एक स्टेट ऑफ माइंड में मैं चली जाती हूँ। और ऊपर से आपको पता है कि बिलाल भी नहीं थे, वो होते तो सपोर्ट होती, लेकिन अब वो भी अपने ऑफिशियल ट्रिप पे गए हुए थे बाहर और उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मतलब इतनी परेशान कि मैं आप लोग को अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। तो उसका असल में बुखार था, उसको हेडेक था, उसको वॉमिटिंग नहीं थी लेकिन उसको नौजिया था बहुत ज़्यादा। और जब दूसरे दिन बुखार यानी कि कल जो उसका बुखार नहीं उतर रहा था तो फिर मैं उसको हॉस्पिटल ले गई काफ़ी रात को लेट। मेरी यहाँ पे फ्रेंड रहती है, उससे मैंने रिक्वेस्ट की, 12 बजे मैंने उसे फ़ोन किया। मैंने कहा यार बुखार नहीं कम हो रहा है, पैराडोल से पहले कम हो रहा था सुबह से लेकिन अभी नहीं कम हो रहा। उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें ले चलती हूँ। मुझे डॉक्टर के पास ले गई, फिर हमने टेस्ट करवाए इसके। मुझे डेंगू का खदशा था क्योंकि अभी पिंडी में बहुत ज़्यादा डेंगू फैला हुआ है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वहाँ पे CMH में बहुत ज़्यादा बच्चे आए हुए थे जिनको डेंगू हुआ है। तो प्लीज़ बच्चों को जो है ना पूरा मॉस्पेल या कोई भी ऐसे मच्छरों वाली जो भी दवाई होती है वो लगा के बाहर भेजें अगर बाहर भेजना है तो। और फिर मुझे ये भी था कि मलेरिया भी हो सकता है। फिर इसकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा पेल हुई हुई थी, येलोइश हुई थी। तो मैंने उनसे बोला कि आप इसका लिवर का भी ना जॉन्डिस वगैरह का टेस्ट भी लिख दें, बस एक ही दफ़ा सारे टेस्ट हो जाए। अब टेस्ट करवाना एक वो बच्चा है उसके लिए तो मुश्किल है ही है, लेकिन मेरे लिए जितना मुश्किल है, पहले मुझे याद है कि इब्राहिम की बारी में आराम से उसके इतने बड़े बड़े टेस्ट होते थे जो मैं इसके साथ खुद जाके करवाती होती थी, अकेली चली जाती थी। लेकिन उसके बाद अब फिर मेरा दिल ऐसा हो गया ना, इतना सा दिल हो गया कि मैं भी बस परेशान होती हूँ। वो भी वो शुक्र है कि मेरे साथ मेरी दोस्त गई हुई थी तो मुझे हौसला था कि मेरे साथ है। खैर बड़ी मुश्किल से हमने उसका टेस्ट करवाया और फिर आज सुबह रिपोर्ट्स आई हैं तो उनमें आया है कि उसका ना जो लिवर में जो ALT है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो फिर मैं परेशान होंगी, जब वो देखा तो और परेशान होंगी बहुत ज़्यादा। फिर बिलाल की खाला आई उसको देखने तो कहती हैं चलो फिर तुमने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया। मैंने कहा बस मैं अब नहीं जाऊँगी, बिलाल आएगा वही डॉक्टर को लेके जाएगा। पर उन्होंने ज़बरदस्ती कहा नहीं तो चलो। मैं डॉक्टर की गई तो उसने तसल्ली दी है कि इंशाल्लाह अगर इसका आज बुखार नहीं हुआ, शुक्र है इसको आज बुखार नहीं हुआ, सुबह एक दफ़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि इसको बुखार नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि इसकी बॉडी फाइट कर रही है जो भी इसको इन्फेक्शन हुआ है उससे, तो इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। अब आप ऐसा करेंगे कल जो है ना 24 या 48 आवर्स के बाद जो 24 आवर्स के बाद इसके जो टेस्ट हैं ना वो रिपीट करवाएं, तो उसमें हम देखेंगे कि रेज हो रहा है या लो हो रहा है। तो खैर मैं इसको कल से जो है वो पहले मुझे डेंगू का खदशा था कि डेंगू ना हो और आज ये तो चलो शुक्र है कि मैं इसको परसों से ही इसको मैं जूसेस पे जूसेस दे जा रही थी कि बस जो एक तो पपीते के पत्ते होते हैं उसका पानी देना होता है वो मैं दे रही हूँ। उसके अलावा मैं साथ जूसेस दे थी बहुत ज़्यादा, एप्पल का दे थी लेकिन अब मैंने देखा है, मैं पढ़ा है कि लिवर में एप्पल का जूस इतना सही नहीं होता, थोड़ा हैवी होता है। तो लाइट जूसेस में मैं फिर बहुत कुछ लेके आई हूँ आज, जितना कुछ मैंने नेट पे पढ़ा था वो सारे मैं इसको कभी कोई जूस बना के दे रही हूँ। और जिसमें मैं इसको गन्ने का जूस दिया है मैंने इससे मैं आप लोगों को बता दूँ अगर आप लोगों के साथ भी इस तरह से हो, शुगर कैन जो होता है गन्ने का। फिर मैंने इससे वो जो मीठे का जूस होता है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, मीठे का जूस दिया है। फिर ग्रेप फ्रूट में लाई हूँ मैंने, उसका जूस दिया है। और अभी मैंने इसे कच्ची लस्सी दी है। और इसके अलावा मैंने 2 सब्जियाँ, एक सब्ज़ी का सूप बनाया है वो उसने नहीं पिया। बस इस तरह करके मैं कर रही हूँ। तो मैं जो हूँ ना बस 2 दिन से ना मैं सो सकी हूँ ना मैं कुछ कर सकी हूँ, मैं बस टेंशन में रही हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब इस तरह होता है कि मेरी नींद भी ना, अगर कोई बच्चा बीमार हो तो मैं नींद भी नहीं मेरी पूरी होती, मैं सो ही नहीं पाती, मुझे बस डर लगा होता है, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा डर होता है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी सूरत हाल कि मेरी क्या इस वक्त सूरत हाल है। तो बस आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिएगा इफ्राहीम के लिए कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, उसको कुछ भी ना हो और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। अगर कोई भी उसको लिवर का इशू है या कुछ भी है तो वो ठीक हो जाए। वैसे अब डॉक्टर यही कहा है कि अब कुछ अर्सा इसको बिल्कुल सब्जियां दें और बिल्कुल वो जैसे बॉयल सब्जियां होती हैं इस तरह से। तो कोशिश ये कर रही हूँ कि बिल्कुल फ्राइड चीज़ें उसको कुछ भी ना दूँ।
आप सब दुआओं में याद रखिएगा, आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। मुझे पता है आप लोग सब बहुत प्यार करते हैं इब्राहिम और सारा से, तो इस वक्त मुझे आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। और जो मैंने सब्ज़ी बनाई है उसका रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करती हूँ, और बस छोटे छोटे क्लिप्स जो मैंने बनाए थे वो मैंने डाल दिए हैं। बाकी ये है कि वो भी मैंने अभी बनाया है, अभी जब मैं सब्ज़ी फ्राई के लिए बना रही थी, जब डॉक्टर ने थोड़ी सी तसल्ली दी है तो थोड़ी सी तसल्ली हुई है, वरना तो बड़ा मुश्किल टाइम है मेरे लिए। आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है। ये मैंने क्लिप बनाया था जब हम रात के 12 बजे जा रहे थे हॉस्पिटल। मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। वैसे क्लिप मैंने बिलाल के लिए बनाया था और उसको मैं दिखा रही थी। मैं दिल के तासुरात भी आपको साथ बयान करती हूँ कि मतलब ना मेरा अब ये हो गया कि बस मुझे ना जितनी डॉक्टर्स से और जितने हॉस्पिटल से नफ़रत होगी, आई एम सॉरी अगर मुझे कोई डॉक्टर देख रहा हो, कि मुझे इतनी नफ़रत हो गई है ना, बस मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं जो हूँ ना जाऊँ और वहाँ पे चेकअप कराऊँ। मैं कहती हूँ मैं खुद भी बीमार हूँ ना, मैं कहती हूँ नहीं बस वहाँ नहीं जाना, पता नहीं डॉक्टर्स कुछ और कह देंगे बस। हालांकि वो जो मेरा किडनी का है, डॉक्टर ने कहा था हर 6 महीने के बाद आपने चेकअप करवाना है, नहीं करवाती। बस पता नहीं क्या मेरे दिमाग में, मुझे कभी कभी लगता है मैं नॉर्मल ही नहीं हूँ, मतलब इस मामले में डॉक्टर्स के साथ जो है ना जाने डॉक्टर को चेक कराने में, मतलब मेरा ना थोड़ा सा साइको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है कि नहीं चेकअप नहीं कराना, डॉक्टर्स पता नहीं क्या बता देंगे। डर बस दिल में बैठा हुआ है शदीद किस्म का। जो डॉक्टर ने मुझे कहा था ना कि बस आपको मैं 1.5 घंटे में खुशखबरी दूंगा और इंशाल्लाह आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और फिर वो 8 घंटे के ऑपरेशन के बाद उसने मेरे जब सर पे हाथ रख के बोला था कि नहीं मुझे समझ नहीं लगी कि क्या हुआ है, मतलब मेरी समझ से ऊपर की बात है। बस वो वाली बात ना रिपीटेडली मेरे जहन में आती है जब भी कोई इस तरह का मामला होता है ना, तो मेरा डॉक्टर से ना एतबार उठ चुका है, जो सच्ची बात है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं बना रही थी फ्राहिम के लिए सब्ज़ी, मैं कटिंग कर थी, मैंने कहा आप लोगों को साथ साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं उसके लिए सब्जियों का सूप बना रही थी जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया। मुझे बोलता है कि मामा बना दे, मैं पी लूँगा। डॉक्टर ने कहा मैं पी लूँगा। जब इसने टेस्ट किया तो उसको जायका इतना बुरा लगा। ज़ाहिर है वो समझ रहा था चाइनीज़ सूप होगा, मज़े का होगा, लेकिन उस तरह का थोड़ी था। उसमें बस सिर्फ नमक डाल के मैंने बनाना था, हल्की सी मैंने काली मिर्च डाली थी और सोया सॉस ज़रा सा टेस्ट के लिए, लेकिन इसको नहीं पसंद आई। तो ये मैंने इसीलिए थोड़ी थोड़ी सब्जियां डाल के बनाया था। मैंने कहा पहले मैं चेक कर लूँ ये पीता भी है या नहीं पीता। इसमें मैंने डाले थे कद्दू, शलजम, बंद गोभी और फूल गोभी, मतलब जो जो सब्ज़ी थी ना मुझे मिली थी ना, तो मैंने वो डाल दी थी, लेकिन इसने नहीं खाया। लेकिन ये था कि सूप मुझे तो बहुत मज़े का लगा था, मैंने पी लिया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि साथ मैंने एक सब्ज़ी भी बना ली थी। मैंने कहा चलो सब्ज़ी खा लेगा। अभी असल में ना ये जब होता है ना आपको लिवर का कोई भी प्रॉब्लम, तो आपको भूख नहीं लगती, मेन आपको भूख ख़त्म हो जाती है। तो इस सॉलिड खाने में इसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अब 3 दिन से ये लिक्विड पे ही है, आगे ही वीक है तो मज़ीद जो है ना वो वीक हो गया है और कलर भी ना पेल हो गया है। अभी असल में बिलाल भी नहीं है ना यहाँ पे। सबसे बड़ी बात ये है कि बिलाल वो मेरी सपोर्ट है, मतलब वो मेरे साथ होते हैं तो मुझे हौसला होता है कि कोई बंदा मेरे साथ है। और उनका ये है ना, जब से इब्राहिम फोत हुआ है ना, पहले भी वो करते थे लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रांगली किया, मतलब 3 दफ़ा वो दम डालते हैं हम सबको, पूरी फैमिली को, सुबह दोपहर शाम। खैर मुझे इसीलिए फ़ील हो रहा है कि अभी जो मैं अकेली भी हूँ ना, तो इस वजह से मुझे ये ज़्यादा फ़ील हो रहा है। आप भी कह रहे होंगे बुखार हुआ है, ये इतनी परेशान क्यों हो गया। मैं वाकई एक तो मैं परेशान हो जाती हूँ, मैंने कहा ना मेरा मेंटली थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस मामले में, ऊपर से बिलाल भी नहीं है तो मैं ज़्यादा परेशान हुई हूँ। थोड़ा अकेला अकेला फ़ील हो रहा था, तो फिर मैंने कहा नहीं मैं एक वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों से अपनी दिल की बात शेयर करती हूँ, फिर आप लोग मुझे कमेंट्स करेंगे, वो कमेंट जब पढ़ूँगी तो मुझे हौसला होगा। तो फिर इसलिए मैंने कहा नहीं मैं बैठ के वीडियो बनाती हूँ और डिस्कस करती हूँ आप लोगों से अपनी प्रॉब्लम। मैं ना यहाँ पे सब्ज़ी बना रही थी फ्राइम के लिए मक्खन में। अब मुझे मतलब जो जो समझ में मेरी आ रही है मैं वो कर रही हूँ। जैसे घी, देसी घी मुझे लगा गर्म होता है, ऑयल मुझे था कि मैं कम से कम यूज़ करूँ, तो फिर मैंने थोड़ा सा मक्खन डाल के ना बना रही थी। अच्छा, आप लोग भी प्लीज़ मुझे बताइएगा, किसी को भी पता हो कि जिगर में, लिवर में क्या चीज़ खानी चाहिए, ALT अगर बढ़ जाए तो कम करने के लिए क्या होना चाहिए, तो आप लोग भी शेयर कीजिएगा। कोई ऐसी चीज़ जो मुझे ना पता हो आप लोग बताएंगे तो मेरे लिए फ़ायदेमंद होगी। तो यहाँ पे सब्ज़ी में मैंने बस प्याज लाइट ब्राउन किया था और उसमें मैंने सब्ज़ी कद्दू डाल के जो है ना वो नमक डाल के थोड़ा सा उसको पका लिया था, लेकिन भून भान के ना वो अच्छा मज़े का बन गया था, वो मैंने उसको दी थी। और ये जो सूप था ये फिर मैंने उसको दिया, उसको नहीं पसंद आया, मैंने खुद ही पिया। फिर यहाँ पे ये आमिर भाई बना रहे थे फ्राहिम के लिए, ये जो होता है ग्रेप फ्रूट, उसका जूस बना रहे थे, और ये कहते हैं बहुत अच्छा होता है, ठंडक देता है जिगर को। मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अब आज मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि उम्मीद करती हूँ आपका व्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग भी परेशान हो गए होंगे मेरा व्लॉग देख के। तो दुआओं में याद रखिएगा और ख़्याल रखिएगा अपना, और मेरी तरफ से आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।